24,800 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त करीब 70 अंकों की मजबूती दिखाते हुए। बैंक निफ्टी में 125 अंकों की तेजी, 54,200 के स्तर हम देख रहे हैं। 1.25% की तेजी, पॉइंट वाइज तेजी और ज्यादा बेहतर नजर आएगी। 250 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स में शुरुआत, 80,900 के पार इस वक्त सेंसेक्स खुलता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन है। भले ही बेंचमार्क्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 50 से लेकर 100 अंकों की मजबूती आप पाएंगे। मिड कैप स्पेस ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के गेंस दिखाते हुए, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 71 से 100 अंकों की मजबूती। एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी कि मार्केट की ब्रेथ इस वक्त तो मजबूत नजर आ रही है। 1231 एडवांसेस के सामने 400 डिक्लाइंस इस वक्त देखने को मिलेंगे। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। वहां पर स्पाइक अप है तो कंसर्न, लेकिन अगर स्पाइक्स नहीं है और गिरावट है तो बेहतर है। 2% की गिरावट इंडिया विक्स में फिलहाल, एब्सोल्युटली कंफर्ट लेवल्स पर 10-11 के लेवल्स पर फिलहाल। कल हमने देखा था जीएसटी का बड़ा बूस्टर आया था, बाजार में तेजी आई, फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है गिरावट भी देखने मिली। फ्लैटिश बंद हुआ बाजार, सारे गेन्स जो थे उसको गिव अप कर दिया था कल के लिए। और आज भी देखें तो इनिशियल जो स्टार्ट थी निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी अपमूव आई थी, बट उसके बाद डेज हाई लेवल से जो है निफ्टी में गिरावट देखने मिली। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी के जो है मूव देखते हैं, कहाँ पे जो है निफ्टी पे गिरावट आ रही है। देखिए लगभग आप कह सकते हैं 70 पॉइंट गिरा हुआ है, 24,670 के नीचे है। हालांकि उतना भी बड़ा गिरावट नहीं है, बट ऑफकोर्स डेज हाई से जो खुला था वो सस्टेन नहीं कर पाया और करेक्शन आपको देखने मिला है। निफ्टी बैंक पे भी बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है निफ्टी के साथ तो ये पीछे चल ही रहा था, थोड़ी अटेम्प्ट आ रही थी निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छी परफॉर्मेंस करने की, लेकिन डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट पे भी नज़र डालते तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे जो है मूव्स ज़्यादा दिखने मिल रहे हैं। मैक्सिमम जो पेन पॉइंट कहा जाता है वो एक आंकड़ा के मैं रेंज में आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एनालिसिस के लिए। और ये जो पेन पॉइंट है आपको 24,400 से 24,600 के बीच जो है ज़्यादा दिखने मिल सकता है। अब जो है निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैटिश लेवल्स पे वापस आ गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि लगातार 2 सेशन में 24,700 के ऊपर क्लोजिंग है, तो आज भी 24,700 के ऊपर ओपनिंग के क्लोजिंग के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो 3 दिन से जो है ये लाइकली है क्लोजिंग की 24,700 के ऊपर रहेगा। निफ्टी बैंक की भी जो है चाल वैसे ही है, वॉलेटाइल है, बट एक छोटे से रेंज में फंसी है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स सामने आएंगे वो द वीकेंड ऑफ कोर्स ग्लोबल ट्रिगर्स रहेंगे। रिलायंस 1% ऊपर है, निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश बंद होने वाला, और ये बात निफ्टी बैंक के लिए भी है। लास्ट मोमेंट में देखें तो इवन स्टीवन था 1:1, बस हल्के से बढ़ाव से जो है आपको बुल्स के फेवर प्रति एडवांसेस